कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। क्या मतलब है इस बात का? चलें थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक दौर ऐसा था जिस दौर में कहानियाँ मशहूर हुई हैं, लैला मजनू की, सस्सी पुन्नू की, सोनी महिवाल और हीर रांझा वगैरह की, जो हम सब ने सुनी भी हैं, हमने इनकी फिल्में भी देखी हैं, हमें इन स्टोरीज़ का पता है। ये उस दौर की स्टोरीज़ हैं जिस दौर के अंदर ना फ़ोन था, ना नेट था, ना कुछ और था, सिर्फ इमोशंस की गेम थी। ये लोग दूर थे आपस में और इनके बेसिकली इनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस की ये स्टोरीज़ हैं सारी की सारी, कि एक दूर बैठ के वो बंदा जो भी लैला मजनू समझ लें कि जब वो दूसरे को याद कर रहे हैं तो उसके इमोशंस की रेज उस तक पहुंचती थी और उसके अकॉर्डिंग आगे से उसको पूरी की पूरी फीलिंग आती थी। यहाँ तक कि इनकी स्टोरीज़ बन गई, हालांकि ये सारे मर आ गए, मिले भी नहीं इतना। अब हम इसी मिसाल को लेके चलते हैं। साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि आपके इमोशन से जो रेज निकलती हैं, जो चीज़ें निकलती हैं, वो दूसरे तक पहुँचती हैं, चाहे वो 7 समंदर पार बैठा हुआ बंदा। अब अल्लाह ताला ने क्या मैकेनिज़्म बनाया, अब साइंटिफिक वो टर्म्स में तो नहीं जाएंगे, हम जैसे सादे बंदों को, आप जैसे सादे बंदों को समझ नहीं आएगी, आसान टोन में बात कर लेते हैं। इन स्टोरीज़ को, ये जितनी भी लव स्टोरीज़ इमोशंस की स्टोरीज़ हैं, अल्लाह ताला ने इमोशंस का कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म पूरी कायनात में बनाया हुआ है कि आप हज़ारों करोड़ों मील दूर बैठकर अगर किसी का इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस के साथ ज़िक्र करते हैं, याद करते हैं, उसके साथ अपनी मोहब्बत के धागे बांधते हैं, तो उसको वो सारी की सारी फीलिंग पहुंचती है। और जब ये फीलिंग अल्लाह ताला को पहुंचती है तो उतना ही स्ट्रॉन्ग आगे से जवाब आता है। और इसी बात को अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, और जैसे तुम मुझे याद करोगे उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से और अच्छी महफिल में तुम्हें याद करूँगा। और सोच लें, अगर इस तरह के इमोशंस अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को आए तो फिर उनके बेड़े पार नहीं होंगे। ये जो सारे के सारे वली बन गए, इनका यही सिलसिला था।